एक नाम शिव। उत्तराखंड के केदार में है शिव, उज्जैन के महाकाल में है शिव, हिमालय के कैलाश पर है शिव, तो दक्षिण में रामेश्वरम में है शिव, झारखंड के देवघर में है शिव, तो गुजरात के सोमनाथ में है शिव। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी देंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। अगर आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सोमनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, वहां रुकने की व्यवस्था क्या रहने वाली है तथा साथ ही साथ वहां पर आपके खाने की व्यवस्था क्या रहेगी, और सोमनाथ कब जाना चाहिए और सोमनाथ घूमने के लिए कितने दिन पर्याप्त रहेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस यात्रा में आपको प्रति व्यक्ति कितना खर्चा लगेगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। इस वीडियो में यात्रा से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी दूंगा ताकि आप 2024 में सोमनाथ की इस पवित्र यात्रा को आसानी के साथ कर सकें। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सोमनाथ तक कैसे पहुंचें। हाउ टू रीच। दोस्तों, आप सोमनाथ तीनों माध्यम रेल मार्ग, सड़क मार्ग तथा हवाई मार्ग से आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रेल मार्ग से सोमनाथ आना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन सोमनाथ में ही है, जो कि मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। सोमनाथ एक छोटा रेलवे स्टेशन है। हो सकता है आपके शहर से सोमनाथ के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिल पाए, तो इस स्थिति में आप वेरावल के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं, जो कि सोमनाथ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वेरावल एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। आपको आपके शहर से वेरावल के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी और आप वेरावल रेलवे स्टेशन से ऑटो या बस लेकर सोमनाथ तक आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन से सोमनाथ बाई ऑटो जाना चाहते हैं तो ऑटो वाला 50 रुपये प्रति व्यक्ति लेगा और आपको सोमनाथ मंदिर के सामने ड्रॉप कर देगा। अगर आप रेलवे स्टेशन से सोमनाथ तक बस से जाना चाहते हैं तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से वेरावल स्टेशन से सोमनाथ मंदिर तक एक फ्री बस सर्विस चलाई जाती है, जो कि प्रत्येक आधा घंटे पर आपको मिलती रहेगी। अगर सोमनाथ आने के दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है सड़क मार्ग। अगर आप सड़क मार्ग के माध्यम से सोमनाथ आने का विचार कर रहे हैं तो गुजरात के सभी बड़े शहर राजकोट, अहमदाबाद, जामनगर तथा द्वारिकाधीश से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आप अपनी पर्सनल कार से सोमनाथ आना चाहते हैं तो आप वेरावल होते हुए आसानी के साथ सोमनाथ पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है फ्लाइट। अगर आप सोमनाथ की इस पवित्र यात्रा को फ्लाइट से करना चाहते हैं तो सोमनाथ का नजदीकी एयरपोर्ट किसौद में है, जो कि सोमनाथ से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपके शहर से किसौद तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो सोमनाथ का दूसरा नजदीकी एयरपोर्ट दीव में स्थित है, जो कि सोमनाथ से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी लेकर आसानी के साथ सोमनाथ पहुंच जाएंगे। अभी सोमनाथ पहुंचने के पश्चात आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सोमनाथ में रुकने की व्यवस्था कहाँ की जाए। सोमनाथ में रुकने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप अपनी यात्रा को बजट में करना चाहते हैं या आप अपनी इस सोमनाथ यात्रा को बहुत कम पैसों में पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप धर्मशाला में रुक सकते हैं। मंदिर के आसपास आपको काफी धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जहाँ आपको 100 रुपए से 300 रुपए तक डबल बेडरूम मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो सोमनाथ मंदिर के पास ही एक सोमनाथ ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस में सभी प्रकार के रूम्स तथा डॉर्मेट्री सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर आपको डॉर्मेट्री रूम को छोड़कर बाकी रूम्स की ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध है। आप मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रूम की बुकिंग कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मंदिर ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में आपको 700 रुपये में नॉन एसी रूम तथा 1100 रुपये में एसी रूम मिल जाएगा। अगर आप सोमनाथ ट्रस्ट गेस्ट हाउस की डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं तो इस डॉर्मेट्री की आपको ऑफलाइन बुकिंग ही करानी होगी। आप सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के गेस्ट हाउस पहुंचकर अपना बेड रिजर्व करा सकते हैं। यहाँ पर आपको 90 रुपये में एक बेड 24 घंटे के लिए मिल जाएगा। इस डॉर्मेट्री में महिला तथा पुरुषों को अलग अलग रुकने की व्यवस्था है। अगर सोमनाथ में रुकने के तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है प्राइवेट होटल्स। सोमनाथ के अंदर लगभग 50 प्राइवेट होटल्स हैं, जहां पर आपको 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक रूम मिल जाएगा। आप अपने बजट के हिसाब से रूम ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी रुकने की व्यवस्था होने के पश्चात बात कर लेते हैं मंदिर में दर्शन कैसे करें। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल
कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक चाबी, बेल्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना प्रतिबंधित है। इन सभी उपकरणों को या तो आप अपने रूम पर रख दें या फिर मंदिर के सामने फ्री लॉकर सुविधा उपलब्ध है। आप इन लॉकर्स के सामने पूरा सामान जमा कर सकते हैं। इस स्थान पर आपका सामान जमा करने के पश्चात आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। ये सामान रखने के पश्चात आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर के अंदर दिन में 3 बार आरती होती है, जिसका समय है सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे तथा शाम को 7 बजे। आप अपनी इच्छा अनुसार आरती के समय पहुंचकर आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की आरती किस्मत वाले श्रद्धालुओं को ही मिलती है। आपको सोमनाथ मंदिर के अंदर काफी भीड़ मिलेगी। आप लाइन में लगकर ओम नमः शिवाय तथा हर हर महादेव का जाप करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हुए कुछ ही समय में आप गर्भगृह के बिल्कुल सामने पहुंच जाएंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह को पूरे सोने से सजाया गया है। आप गर्भगृह में महादेव के सामने सर झुकाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मनोकामनाएं महादेव से मांगेंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गर्भगृह से बाहर आ जाएंगे। गर्भगृह के बाहर आने के पश्चात मंदिर परिसर में स्थित खूबसूरत बगीचे से होते हुए आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। दोस्तों, मंदिर परिसर से ही समुद्र के खूबसूरत खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, दर्शन करने के पश्चात अभी बात कर लेते हैं सोमनाथ के अंदर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। भोजन करने के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल निःशुल्क में भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा एक अन्न क्षेत्र चलाया जाता है। आप मंदिर के पास स्थित अन्न क्षेत्र में जाकर बिल्कुल निःशुल्क में भोजन कर सकते हैं। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा एक भोजनालय चलाया जाता है, जहां पर आपको 70 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाता है। अगर इस भोजनालय की टाइमिंग की बात करूं तो यहां आपको सुबह 11 बजे से 3 बजे तक लंच मिलेगा तथा शाम 7 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिनर मिलेगा। दोस्तों, अगर तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो सोमनाथ मंदिर के आसपास काफी रेस्टोरेंट तथा भोजनालय बने हैं, जहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार भोजन कर सकते हैं। यहाँ आपको 100 रुपए से 120 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप सोमनाथ के अंदर भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी भोजन की व्यवस्था होने के पश्चात अभी बात कर लेते हैं सोमनाथ में कहां कहां जाना चाहिए और इन सभी जगहों को घूमने के लिए आपका साधन क्या रहने वाला है। पहले नंबर पर आता है ओल्ड सोमनाथ मंदिर। ओल्ड सोमनाथ मंदिर सोमनाथ मंदिर के सामने ही बना है। इस मंदिर को अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। आप यहाँ जाकर महादेव की ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है त्रिवेणी संगम। इस स्थान पर 3 नदियों हिरणा, कपिला, सरस्वती नदी का संगम होता है। आपको इस स्थान पर जरूर जाना चाहिए। त्रिवेणी संगम पर हजारों की संख्या में पक्षी रहते हैं, जिनको आप दाना खिला सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर त्रिवेणी संगम के बगल में ही स्थित है। सूर्य मंदिर जाकर आप यहाँ का प्राचीन इतिहास जान सकते हैं। यहाँ पर आपको सूर्य भगवान के दर्शन होंगे। अगले स्थान की बात करूँ तो वो है गोलक धाम तीर्थ। गोलक धाम में आप श्री कृष्ण की चरण पादुका, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गीता मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे अनेक मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। अगले स्थान की बात करें तो अगले स्थान पर आता है शारदा मठ। शारदा मठ में आपको गोलक धाम की तरह ही अनेक मंदिरों के दर्शन होंगे, जैसे कामनाथ स्वामी मंदिर, नरसिंह महादेव। शारदा मठ में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को भी मिलेंगे। आप शारदा मठ जाकर इन सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। अगले स्थान पर आता है भालका तीर्थ। भालका तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। इसी स्थान पर जारा नाम के एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की उसी अवस्था में मूर्ति बनाई गई है। आप भालका तीर्थ जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। भालका तीर्थ से दर्शन करने के पश्चात हम चले जाएंगे बाणगंगा। बाणगंगा भालका तीर्थ के सामने ही स्थित है। इस स्थान पर भोलेनाथ की एक प्राचीन शिवलिंग है। भोलेनाथ की ये शिवलिंग समुद्र के बीच में स्थित है। इस स्थान पर सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। इस स्थान पर समुद्र की लहरें शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। इस स्थान पर आपको सावधानी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समुद्र की तेज लहर उठती हैं। दोस्तों, ये थे सोमनाथ के अंदर प्रसिद्ध स्थान, जहाँ पर आपको सोमनाथ यात्रा के दौरान जरूर जाना चाहिए। अगर साधन की बात करें तो सोमनाथ के इन सभी प्रसिद्ध स्थानों को घूमने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप ऑटो से इन सभी स्थानों को घूमना चाहते हैं
यहाँ आपको शेयरिंग ऑटो नहीं मिलेगा, आपको पूरा ऑटो बुक करना पड़ेगा, जिसका आपको 500 से 600 रुपए देने पड़ेंगे। यह ऑटो वाला आपको 3 से 4 घंटे में सभी जगह घुमाकर सोमनाथ मंदिर के सामने छोड़ देगा। इन सभी प्रसिद्ध स्थानों को घूमने के लिए दूसरा ऑप्शन है बस। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से सोमनाथ मंदिर के सामने से सोमनाथ दर्शन के लिए एक बस चलाई जाती है। यह बस दिन में 2 बार आपको सोमनाथ मंदिर के सामने से मिलेगी, सुबह 10 बजे तथा शाम को 3 बजे। इस बस में किराए की बात करूं तो यहाँ पर आपसे 30 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लिया जाता है। यह बस आपको 3 से 4 घंटे में सोमनाथ के सभी प्रसिद्ध स्थानों पर घुमाएगी। दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार बस तथा ऑटो लेकर इन सभी स्थानों पर घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं सोमनाथ घूमने के लिए आपको कब आना चाहिए और कितने दिन का ये ट्रिप बनाना चाहिए। अगर आप शिवरात्रि या किसी स्पेशल त्योहार पर सोमनाथ जा रहे हैं तो आपको सोमनाथ दर्शन तथा सोमनाथ घूमने के लिए कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। अगर आप ऑफ सीजन में सोमनाथ जा रहे हैं तो आपके लिए सोमनाथ दर्शन तथा सोमनाथ के सभी प्रसिद्ध स्थान घूमने के लिए 1 दिन सफिशिएंट रहेगा। सोमनाथ जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है। यहाँ पर आप नवंबर से लेकर फरवरी तक दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस समय आपको मंदिर में बहुत कम भीड़ देखने को मिलेगी, जिससे आप सभी स्थानों के आराम से दर्शन कर सकेंगे। सोमनाथ में सावन के महीने, शिवरात्रि, दशहरा तथा गर्मियों की छुट्टियों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अगर आप इस समय यात्रा कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अतः आप अपनी इच्छा अनुसार सोमनाथ की ये पवित्र यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं इस यात्रा से जुड़ी सबसे जरूरी बात की। आपकी इस यात्रा में प्रति व्यक्ति कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, अगर आप सोमनाथ में 1 नाइट का स्टे लेते हैं तथा सोमनाथ ट्रस्ट के रूम में रुकते हैं और सोमनाथ ट्रस्ट के भोजनालय में ही खाना खाते हैं तो एक व्यक्ति का खर्चा लगभग 1200 रुपये होगा। इस 1200 रुपये के खर्चे में सोमनाथ तक पहुंचने का कोई भी खर्चा इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप 1000 या 1200 में सोमनाथ की यह पवित्र यात्रा आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी सोमनाथ यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यात्रा से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।